अप। चलो चालू करें। ओके सो वेलकम बैक। सो जो बेसिक्स अभी हम लोग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। सितंबर 14 का क्वेश्चन 5, ठीक है। कैलकुलेट एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम इफेक्टिव A512 अपने को क्या बोला है? आई अपने को दे दिया है 5%। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ए चुन्नू मुन्नू टुन्नू, सुनो। अपने को देखना होगा ये सब चीज। A512 है ना, तो A512 का मतलब क्या है? 5 साल का एन्युटी है ना। 5 साल का एन्युटी और 1 साल में कितना बार पेमेंट होगा? 12 बार। और अपने को आई दे दिया है 5%, इफेक्टिव दिया है क्या? ठीक है। सो ये क्या हो गया? एन्युटीज पेड एमेथली। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? 1 माइनस 1.05 टू दी पावर -5 होल डिवाइडेड बाय I12। और I12 कैसे निकालेंगे? 1.05 टू दी पावर 1/12 -1 होल इंटू 12 इज इक्वल टू I12। सॉल्व करिए इसको। इसके बाद में हम लोग को करना है फॉर डेफर्ड A15 एन्युटी पेड इन अरियर्स फॉर 15 years बट इट इज डेफर्ड फॉर 4 years। तो कितना साल पेमेंट डेफर्ड है? 4 साल। तो पहला पेमेंट कब होगा? गलत, 5 पे होगा। 4 साल डेफर्ड है, मतलब टाइम 4 जो है उसको 0 मानो। और जब एन्युटी अरियर्स में होता है तो पेमेंट होता है 1 साल बाद। 0 इज नॉट 0, 4 इज 0। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड डेफर्ड एन्युटी इज, जितना साल डेफर्ड है ना, आप उस टाइम पीरियड को 0 मान लो। अगर एडवांस होता तो पहला पेमेंट कहां पर होता? 4 पे। अरियर्स है बोल के पहला पेमेंट कब हो रहा है? ठीक है। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? v टू द पावर 4 A15। सो अगेन 1.05 टू द पावर -4, 1 माइनस 1.05 टू द पावर -15 बाय 0.05। IA/10 IA/10 का मतलब क्या होता है? IA/10 का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इज डिस्क्रीट बट द पेमेंट इज कंटिन्यूअस। मतलब पहला साल 1 2 3 ये सब मेरा रेट्स ऑफ पेमेंट्स हो गए, बट जो मेरा पेमेंट होगा वो कंटिन्यूअस होगा, एक टाइम पीरियड पे नहीं होगा। इसका जो फॉर्मूला था A/10 माइनस NV टू द पावर n बाय डेल्टा विच इज ln 1.05 है कि नहीं? A/10 का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस V टू द पावर 10 बाय D विच इज व्हाट? I बाय 1 प्लस I। सॉल्व करो। जो मैं बता रहा हूं सबको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना है। सो क्या हो जाएगा? A/10 का मतलब क्या है बताओ? 1 माइनस 1.05 टू द पावर -10 बाय I बाय 1 प्लस I माइनस 10 1.05 टू द पावर -10 बाय ln 1.05। ln 1 प्लस I इज डेल्टा। फिर है IA होल बार 10। IA होल बार 10 का मतलब क्या होता है?
इंक्रीज एंड पेमेंट बोथ आर कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, स्टेप ग्राफ बनता है। यहां पर इंक्रीज और पेमेंट दोनों टाइम के साथ बढ़ रहा है, और इसका जो इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला होता है 0 to n टी वी टू द पावर टी डी टी, टाइम टी पे टी का पेमेंट होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जैसे है ना, आपको कुछ डेल्टा टी वैसे टाइप के सॉल्व करने का क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के मैट के बैक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक दो तो उसको सॉल्व करने से घबराना मत, यही इसका फॉर्मूला है जिससे आपको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ओके। तो अभी तो अपने को नॉर्मली इसको सॉल्व करना है, अभी तो अपने को नॉर्मली इसको सॉल्व करना है। सो इसका फॉर्मूला होता है a बार 10 माइनस 10 v टू द पावर 10, a बार 10 माइनस 10 v टू द पावर 10 बाय डेल्टा। सो a बार 10 इज 1 माइनस 1.05 टू द पावर माइनस 10 बाय ln 1.05 माइनस 10 1.05 टू द पावर माइनस 10 बाय, ठीक है ना, समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं? फिर बोलता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी दैट इज पेड एनुअली इन एडवांस फॉर 10 years विथ अ पेमेंट ऑफ 12 इन द फर्स्ट ईयर, 11 इन द सेकेंड ईयर, ऐसे करके 10 साल पेमेंट होगा। सो पहला साल 12 हो रहा है, मतलब एडवांस में बोल रहा है ना अरियर्स में बोल रहा है? एडवांस में बोल रहा है, मतलब पहला पेमेंट कहां पर होगा? 0 पे ना 1 पे? 0 पे होगा। तो 0 पे अगर हो रहा है तो 0 पे 12 हो रहा है, और एक पेमेंट घट रहा है ना बढ़ रहा है? घट रहा है। तो जब घटता है तो क्या करते हैं? बढ़ा के लिखते हैं, राइट? घटा, जब हम लोग को यहां पर बोल दिया है 0 पे कितना का पेमेंट हो रहा है? 12 का, 13 माइनस 1 इंटू 1, 13 माइनस 1 इंटू 2 एंड सो ऑन। लास्ट पेमेंट 9 पे होगा, 13 माइनस 1 इंटू 9। सो हम लोग क्या लिखेंगे? 13 ए ड्यू 10 माइनस आई ए ड्यू 10। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बताइए। हाँ हाँ, 13 माइनस 1 इंटू 10 होगा, सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। टाइम 9 पे 10वां पेमेंट हो रहा है, देख रहे हैं? ये सब टाइप का मिस्टेक होगा। अगर तुम्हारा दिमाग पूरा एक्टिव नहीं है तो तुम ये सब टाइप का गलती एग्जाम में करके आएगा, ठीक है? और फिर जब तुम वापस से ऐसा लिख देगा तो तुम कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज होते चला जाएगा, वो सम तुम्हारा गलत हो जाएगा, और जो टाइम जो वेस्ट होगा वो तो अलग ही है, ठीक है? सितंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। एक जन एक काम करना ना, एक कॉपी का एक शीट में जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना उसको लाइन से बस खाली लिखते जाना, उसी ऑर्डर में लिखना जिसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? सो सितंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अ कंपनी इन्वेस्ट 50,000 नाउ and receives the following income over the next 12 years. So equation of value का question है, during the first 4-year period 4,000 per annum paid quarterly in arrears, 4,000 per annum paid quarterly in arrears. During the second 4-year period X per annum paid half yearly in arrears. During the final 4-year period 12,000 per annum paid continuously. There are no other payments under the investment. Calculate X assuming the company achieves a nominal rate of return of 9% per annum convertible monthly. So 9% per annum convertible
मंथली बोल रहा है अपने को, ठीक है ना। अब ध्यान देना, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रहा है बताओ, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है। पहला 4 साल में क्या हो रहा है, 4,000 पर एनम पेड क्वार्टरली इन अरियर्स। सो क्या करेंगे, 4,000 ए 44 प्लस v टू द पावर 4 है ना, x पर एनम पेड हाफ ईयरली इन अरियर्स x। अब यहां पर गलती क्या होता है मालूम है, x के जगह में जैसे x पर एनम है ना, तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं 2x लिख देते हैं, क्योंकि हाफ ईयर है ना, तो x इज पर एनम। सो हर आधे साल का पेमेंट कितना हो जा रहा है, x/2। सो x A4 एक साल में कितना बार, प्लस v टू द पावर 8, 12,000 पर एनम पेड कंटिन्यूअसली। सो 12,000 A/4। अब अपने को एग्जाम क्वेश्चन में क्या दिया है, 9% पर एनम कन्वर्टिबल मंथली। सो अपने को क्वेश्चन में क्या दे दिया, I12 दिया है 0.09। सो 1 प्लस 0.09 बाई 12 होल टू द पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू I। पहले यहां से I सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। I12 से पहले मैंने I सॉल्व कर लिया, फिर पूरे इक्वेशन को मैं किससे इक्वेट करूंगा, 50,000 से इक्वेट करूंगा, ठीक है। बोलो 0.093807, ठीक है 0.093807। सर v टू द पावर 12 भी होगा, निशिका जसपुरिया बोल रही है, v टू द पावर 12 कहां होगा, नालायक। 50,000 नाउ इन्वेस्ट कर रहा है ना, कि 50,000 12 साल बाद इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। एक बात सोचो, तुम सारा बेनिफिट ले लिया, उसके बाद 50,000 देना होगा, तो सब लोग तो बेनिफिट ले लेगा, फिर बोलेगा हो गया, ठीक है। सॉल्व करो इसको, बैठना नहीं है बिल्कुल, इसको पूरा एंड तक सॉल्व करेंगे हम लोग। सो आई निकाल दिए, और हम लोग को कच्चा सामान क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन देख के बता पा रहा है। इस सम को सॉल्व करने के लिए कच्चा सामान क्या चाहिए होगा, तो निकालो 1.093807 टू द पावर 1/4 माइनस 1 होल इंटू 4 इज इक्वल टू वॉट। एक तो अपने को चाहिए होगा I4, उसके बाद और कच्चा सामान क्या चाहिए होगा, 1.093807 टू द पावर हाफ माइनस 1 होल इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट, I2। इसके बाद कच्चा सामान क्या चाहिए होगा, जल्दी बताइए, डेल्टा। सो ln 1.093807 इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तुम जितना सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को कर सकता है, और सारा कच्चा सामान को अलग 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 इवैल्यूएट करना, जितना भी कच्चा सामान है सबको अलग 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 इवैल्यूएट करना। समझ में आया सबको, यस और नो। सर द एनविटी वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द टेबल्स बुक। यस लावण्य कुमार, हम लोग जब टेबल बुक यूज कर सकते हैं तो हम लोग पूरा करेंगे। आजकल एनवीटी पे भी ये लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन देने लग गया है, सो एनवीटी का भी अपना प्रैक्टिस बहुत सही होना चाहिए। एक जो पीएचडी वाला जो एनवीटी है, उसका प्रैक्टिस में हमेशा एक चीज दिमाग में रखना कि जब अपने सॉल्व करते हैं तो वो तीनों सेम टाइम पीरियड का होना चाहिए। जो अमाउंट है, जो नंबर ऑफ पीरियड्स है, और जो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं इफेक्टिव, वो तीनों सेम टाइम पीरियड का होना चाहिए। फिर उसको आई मान के हम लोग को I4 I2 जो भी निकालने बोलेगा वो हम लोग करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं A12 4, ठीक है। अगर ये एनुअल में काम कर रहे हैं तो ये एनुअल होना चाहिए,
ये नंबर ऑफ ईयर्स और एट द रेट आई जो है ये भी एनुअल होना चाहिए। फिर जो भी ये है अब इसको आई मान लो और फिर I4 सॉल्व करो। जैसे मान लो अगर हम लोग हाफ ईयर्स में काम कर रहे हैं तो यहां आएगा हाफ ईयरली अमाउंट, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, और यहां पर आएगा हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट। हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, I2/2। बट एक बार जब अपने इस इक्वेशन में बैठा दिए, अब जैसे मान लेते हैं ऊपर में तुम्हारा है 6 मान लेते हैं, तो एक बार जब हम लोग इस इक्वेशन में बैठा दिए तो मेरा ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ये मेरा क्या, ये वैसे नॉर्मल अगर एनुअल के टर्म्स में देखेंगे तो ये मेरा I2/2 है, हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट। बट अभी हम लोग काम किस में कर रहे हैं, हाफ ईयर्स में, तो हाफ ईयर्स का तो ये आई हुआ ना, पूरा टाइम पीरियड का रेट हुआ, तो इसको आई मान के क्या निकालना है, I6। वापस से रिपीट कर रहे हैं, ये वाला अमाउंट अगर मान लेते क्वार्टर्स में काम कर रहे हैं तो ये होना चाहिए क्वार्टरली अमाउंट, नंबर ऑफ क्वार्टर्स ऊपर में मान लेते 3 है, और यहां पर मेरा क्या आएगा, क्वार्टरली इफेक्टिव रेट। नॉर्मली क्वार्टरली इफेक्टिव रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्वार्टरली इफेक्टिव रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, I4/4। बट हम लोग जब इस इक्वेशन में डाल देंगे तो मेरा ये क्या बन जाएगा, आई, और फिर इसको आई मान के क्या निकालेंगे, I3। ये नहीं सोचेंगे कि I4/4 से I3 निकाल रहे, नहीं, ये आई है और इससे हम लोग को क्या निकालना है, I3। ये समझ में आ गया। जब इक्वेशन में बैठा देंगे तो भूल जाएंगे कि ये क्या है, सब कुछ को भूल के इसको क्या मानेंगे, आई। मैंने आज के क्लास में आपको क्या बताया, इंडिपेंडेंस तो है लेकिन क्या आप अपने बोझे से आजाद हैं, नहीं है। हम लोग सोचते रहते पूरा दिन, अरे वो बुरा मान जाएगा, अरे वो गुस्सा हो जाएगा, अरे नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो बुरा मानने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे क्वालिटी में दम है तो बुरा मानने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट लर्न टू से नो, नथिंग एल्स। जहां तुम्हारा मन करे जाओ, जो तुम्हारे मन में है करो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे बेसिक्स से, आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन बेसिक्स क्योंकि बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे September 17, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एन इन्वेस्टर हैज अ चॉइस ऑफ 2 15-year सेविंग्स प्लान A and B issued by a company. In both plans, the investor pays contributions of 100 at the start of each month, and the contributions accumulate at an effective rate of interest of 4% before any allowance is made for expense. In plan A, the company charges for expenses by deducting 1% from the annual effective rate of return. So plan A बहुत सिंपल है। प्लान ए में बोलता है जो एक्सपेंस है ना, आप 4% से मत अक्यूमुलेट कीजिए, आप 3% से अक्यूमुलेट कीजिए। प्लान बी अभी नहीं पढ़ेंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय विच द अक्यूमुलेटेड अमाउंट इन प्लान बी इज ग्रेटर। तो अपने को बेसिकली अक्यूमुलेटेड अमाउंट का बात कर रहा है 15 साल बाद। ध्यान देना, बोलता है 100 इन्वेस्ट करेंगे। कैसे इन्वेस्ट करेंगे, एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ। सो 100 इंटू 12, ए नहीं, क्या करेंगे, एस करेंगे। क्यों एस करेंगे, अक्यूमुलेशन है, कितना साल तक, 1 साल में कितना बार, एट द रेट, एट द स्टार्ट है कि एट द एंड है, स्टार्ट है तो एस जी हो जाएगा। इस तरीके से अपने आपको क्वेश्चन करना होगा। तुम क्वेश्चन नहीं करेगा तो तुम एग्जाम में आंसर नहीं कर पाएगा। एस ड्यू 15 12 एट द रेट बोलो क्या होगा, 3%। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, प्लान ए का अक्यूमुलेटेड वैल्यू। ये मेरा क्या बन गया, प्लान ए का अक्यूमुलेटेड वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से प्लान बी में क्या बोलता है, द कंपनी चार्जेस फॉर एक्सपेंसेस बाय डिडक्टिंग 15 from each of the first year's monthly contributions before they are invested. In addition, it deducts 0.3% from the annual effective rate of return. So basically सबसे पहले 15 तो डिडक्ट होगा, 15 from each of the first year's monthly contributions. So पहला साल में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, 85 है ना, और उसके बाद में क्या होगा 100। और बोलता है आपको एक्सपेंस के नाम पे 0.3% हम इंटरेस्ट रेट से डिडक्ट करेंगे। सो देखो अब इसका अक्यूमुलेशन देखो। सो 85 एस ड्यू 1 साल 12 बार एट द रेट 3.7%, 1.037
टू द पावर 14, 1 पे आया, 1 से 15 पे ले गए, प्लस 100 एस ड्यू 14 12 एट द रेट 3.7%। समझा? आने वाला 14 साल क्या है? 100। पहला साल क्या है? -15। यस, हां, देखिए आप अच्छे से, ठीक है, इंटू 12। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बट क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता है, तुमको आधा ही नंबर मिलेगा। तुमको क्या करना है? तुमको क्या करना है? ध्यान से सुनो, तुमको क्या करना होगा? तुमको क्या करना है? क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज। एक बार एक बच्चा, मैं खड़ा था उसके बगल में, आपको एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूं, जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया ना, कुछ कुछ बच्चा लोग होता है जो लोगों को लगता है अरे आई एम द ओजी, इंस्टीट्यूट नहीं पकड़ सकता मेरे चीटिंग मेथड को, प्लेगरिज्म का मेल आता है, बच्चा बैन हो जाता है। ठीक, अरे कुछ नहीं होगा, कर लेते हैं, नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे एक बच्चा था, वो प्रोजेक्ट अप्रेजल का एक सम बना रहा था, ठीक है, वो सम धकाधक बनाया जा रहा था, हंसते हंसते बनाया जा रहा था, वो क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, वो क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, और वो उसने कर दिया अरियर के मेथड से, और लास्ट में जाके लिखा ऑल द कैश फ्लोज आर कंटिन्यूअस। आधा घंटा बर्बाद। समझ गया ना? तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, और मैंने तुमको कभी भी पैसिव रीडिंग नहीं सिखाया, मैंने आपको हमेशा एक्टिव रीडिंग सिखाया है। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है? देख देख के, छोटा नोट्स बना बना के, लिख के उसको पूरा सॉल्व कर लेना। एक्टिव रीडिंग बहुत जरूरी, नहीं तो आप फिर आपको एग्जाम में फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आइए तो इधर देखो, तो ये वाला बेसिकली अभी बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज बाय विच द अक्यूमुलेटेड अमाउंट इन प्लान बी इज ग्रेटर देन द अक्यूमुलेटेड अमाउंट इन प्लान ए। तो हम लोग क्या करेंगे? b माइनस ए बाय ए। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय विच द अक्यूमुलेटेड अमाउंट इन प्लान बी चेंज बाय ओरिजिनल। माने मेरे को यह निकालना है कि बी ए का कितना परसेंट ज्यादा है, तो बेस में क्या रहेगा? ए। इज इट क्लियर? यस और नो? हां या ना? फटाफट से बताइए। ठीक है, ये वाला कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके पहले वाला क्वेश्चन कर लीजिए। 2 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। सर प्लान बी कैन यू एक्सप्लेन अगेन? यस श्योर, प्लान बी में वापस से समझा देता हूं। सो प्लान बी जो है, द कंपनी चार्जेस फॉर एक्सपेंसेस बाय डिडक्टिंग $15 from each of the first year's monthly contributions before they are invested. In addition, it deducts 0.3% from the annual effective rate of return. बोलता है पहले साल के मंथली कंट्रीब्यूशन से कितना डिडक्ट करेंगे? 15, और उसके बाद में हम लोग परसेंटेज में कितना डिडक्ट करेंगे? 0.3। तो पहले साल का मैंने इक्वेशन बनाया, उसको 14 साल अक्यूमुलेट किया, फिर ये क्या होगा 1 से लेके 15 तक, तो इसको अलग से कुछ करने का दरकार है ही नहीं। Two minutes of break.
ओके, यस, वेदांत लद्दा इज हैविंग अ क्वेश्चन. बोलो वेदांत. हाँ वेदांत बोलो. प्लान बी में एन को 14 कहाँ लिए? 15 साल का पूरा किए ना, पहला साल का अलग किए, उसके बाद फिर अलग किए हैं, क्योंकि पहला साल में क्या हो रहा है, 15 कम मिल रहा है ना, 15 कम जा रहा है फंड में. एक टाइप का क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने बोलते हैं आई अगर मान लेते हैं 5% है, तो उसके बाद डी निकालो तो कितना आता है? 0.05 बाय 1.05. कितना आ रहा है बताओ तो? कितना आ रहा है बताओ? 0.047619. डी का मतलब क्या होता है मालूम है? पूरा पैसा स्टार्टिंग में मिल जाना. और आई का मतलब क्या होता है? पूरा पैसा बाद में मिलना. तो इसलिए डी कम होता है आई से कंपैरेटिवली. अगर तुम यहां पर I2 निकालते हो तो I2 क्या आएगा? 1.05 टू द पावर हाफ -1 होल इंटू 2. कितना आ रहा है बताओ? सिमिलरली अगर तुम निकालते हो 1.05 टू द पावर 1/4 -1 इंटू 4, कितना आ रहा है सब बताओ तो? I2 कितना आ रहा है, I4 कितना आ रहा है, फटाफट से बताओ. 0.0493. ओके, और ये वाला 0.049089. ये आ रहा है ना. आप देखो आई था 5%, फिर ये कम हुआ, फिर ये और कम हो गया. ठीक है ना. अब चीज समझो, मैं बोलता हूं पूरा पैसा बाद में मिलेगा, फिर मैं बोला कि 2 पार्ट में मिलेगा, और फिर मैं बोलता हूं 4 पार्ट में मिलेगा. तो कम क्यों होते जा रहा है? क्योंकि पैसा जितना जल्दी मिलेगा ना, उतना उसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा. चीज समझो, पैसा जितना बाद में मिलेगा उतना उसका प्रेजेंट वैल्यू कम होगा. हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को सेम करना है. हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो आज अगर कोई मेरे को बोलता है आज 100 रुपए लेंगे कि 1 साल बाद 101 रुपए लेंगे, तो बहुत सिंपल है, हम बोलेंगे नहीं भाई तुम मेरे को आज 100 रुपए दे दे. अगला मेरे को लालच दे रहा है, बोल रहा है आज 100 रुपए लेंगे कि 1 साल बाद 120 रुपए लेंगे, या फिर 2 साल बाद 140 रुपए लेंगे. तुम समझ रहे? तो आई मतलब हो गया एकदम बाद में. ठीक है. सो ऑलवेज आई विल बी ग्रेटर देन I2 विल बी ग्रेटर देन I4. क्यों? I4 कम क्यों है आई से? क्योंकि I4 में क्या हो रहा है, पैसा मेरे को 4 पार्ट में मिल रहा है. तो 4 पार्ट में मिल रहा है मतलब क्या? पहला पैसा 3/12 में, फिर 6/12 में, फिर 9/12 में, फिर 12/12 में. तो कम है क्योंकि पैसा पहले मिल रहा है, और एक में पैसा पूरा बाद में मिल रहा है, इसलिए ज्यादा है. और इन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को मेरे को क्या करना है? सेम करना है. सिमिलरली डी सबसे छोटा होगा, फिर D2 आएगा, फिर D4 आएगा. क्यों? D मतलब पूरा पैसा अभी, D2 मतलब अभी कुछ 6 महीना बाद कुछ, D4 मतलब अभी कुछ 3 महीना बाद कुछ, 6 महीना बाद कुछ, 9 महीना बाद कुछ. तो 9 महीने तक टाने हैं, इसीलिए D4 बड़ा होगा D2 से, D2 बड़ा होगा D से. क्योंकि D मतलब क्या? पूरा पैसा आज, पूरा पैसा आज. अब इसको मेरे को मैच करना है अगर 2 बार में पैसा मिले तो, कुछ आज कुछ 6 महीना बाद. तो 2 पार्ट में जब पैसा मिलेगा तो वो थोड़ा ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसका एक पार्ट तो मेरा क्या हो गया? डेफर्ड हो गया. पैसा जितना ज्यादा डेफर्ड होगा उतना ज्यादा नॉमिनल अमाउंट होगा, बट दोनों का प्रेजेंट वैल्यू को मेरे को क्या करना है? सेम. जैसे कि बच्चा बोला सर आपका 32,000 फीस है. हम बोले यस. बोला मैं इसको 2 पार्ट में दूंगा. हम बोले ठीक है, 16,500 16,500. अभी 16,500, 6 महीना बाद 16,500. करते नहीं ऐसा, कर सकते लेकिन क्योंकि ब्याज का नुकसान है. ठीक है. बच्चा बोला पूरा पैसा आज देंगे. हम बोले ठीक है, 32,000. बच्चा बोला इसी को हम 4 पार्ट में देंगे. हम बोले ठीक है, 8,400 8,400 8,400 8,400. क्यों? अरे क्यों बोलो ना, पैसा डेफर होते जा रहे हैं ना. सबका प्रेजेंट वैल्यू कितना लाना है? 32. नहीं समझा? सबका प्रेजेंट वैल्यू कितना लाना है? 32. बच्चा बोला हम हर महीना देंगे. बोले ओके.
सिंपल है, सबका प्रेजेंट। तो आई मतलब क्या, 5% का ब्याज आना चाहिए सालाना, तो पूरा पैसा बाद में। अगर कोई बोलता है नहीं पूरा पैसा बाद में नहीं, हम आपको थोड़ा 6 महीना बाद देंगे, थोड़ा 1 साल बाद देंगे, बोले ठीक है थोड़ा कम कर दो, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग हो रहा है ना, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लोन स्केड्यूल्स। ओके, यस, क्या चीज, वॉइस इशू कैसे हो सकता है, वॉइस तो बिल्कुल सही आना चाहिए। अभी हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी ठीक आ रहा है, देखो तो। ये बहुत ही बायस था, हम लोग कंटिजेंसीज में इसको स्पूरियस सिलेक्शन बोलते हैं, कि जो देख के लग रहा है वो है नहीं, कुछ और ही रीजन है, जैसे टेक्निकल इश्यू। अभी आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, मैं वापस से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली ये इसमें क्रैक हो रहा था कि इसमें भी क्रैक हो रहा था? फटाफट से बताइए। हाँ, ओके, अच्छा, वॉइस काफी टाइम से ही क्रैक हो रहा है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी वॉइस क्रैक होगा ना तो एक जन माइक ऑन करके बोलना, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। यहां पर क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि आई मैंने लिया 5%। एक बार कोई टेबल बुक लाया है क्या, देना एक बार। सो आई अगर मैंने लिया है 5%, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 5% के हिसाब से अगर आप देखते हो ना, तो 5% आपका जो आई है वो आपका आएगा 5, I2 आएगा 0.04939, I4 आएगा 0.049089। तो इसको मैंने कैसे समझाया कि अब जैसे मान लेते मेरा जो फीस है, कोई पेपर का मान लो 10,000 रुपये फीस है नहीं, बट मान लेते 10,000 रुपये फीस है, ठीक है। तो बच्चा मेरे को बोला कि हम पूरा पैसा बाद में देंगे, 1 साल का कोर्स है, बोला पूरा पैसा आपको बाद में देंगे। हम बोला ठीक है, मार्केट में ब्याज का रेट कितना है, 12% है, तो हम बोले ठीक है 12% के हिसाब से तुम इसमें जोड़ो, 12% ब्याज आएगा 1,200 रुपया। हम बोले अगर तुमको 1 साल बाद देना है तो तुम मेरे को 11,200 रुपए दे देना। फेयर इनफ, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली डी मतलब क्या होता है, पूरा पैसा आज मिल जाना, एंड आई मतलब क्या होता है, पूरा पैसा बाद में मिलना, ठीक है। अब I2 समझो, बच्चा बोला हम आपको 2 पार्ट में देंगे, एक देंगे 6 महीना बाद, एक देंगे 1 साल बाद। हम बोला ठीक है, तो मैं बोला ठीक है तुम एक काम करो, तुम 5,500 और 5,500 करके दे दो, समझ रहे? बच्चा बोला हम इसको 4 पार्ट में देंगे, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। हम बोले ठीक है, अभी टोटल 11,000 आ रहा है ना, हम बोले ठीक है तुम 2,700 करके दे देना 4 बार। तुम समझ रहे? तो सबसे बड़ा क्या होगा, जब पैसा पूरा एंड में मिल रहा है, फिर आएगा पैसा 2 बार में मिलना, फिर आएगा पैसा 4 बार में मिलना। तो इसमें सबसे इधर अगर तुम देखते हैं पैसा, अगर बच्चा बोलता हम आपको मंथली देंगे, बोलता हम आपको मंथली देंगे, तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो हम इस अमाउंट को 12 से डिवाइड करेंगे और उसमें कुछ एक ऐड करेंगे इंटरेस्ट का एलिमेंट, वही तो हम लोग एन्युटी निकालते हैं ना, राइट। तो मेरे को सब में प्रेजेंट वैल्यू क्या चाहिए, 10,000, इसीलिए I इज ग्रेटर देन I2 देन I4 एंड सो ऑन। अब यही चीज सोचो, एडवांस में सोचो, अब पूरा पैसा आज मिल जाना, बच्चा बोलता हम आपको 2 पार्ट में देंगे, कुछ आज और कुछ 6 महीना बाद। कुछ आज बोला और फिर बोला कुछ हम आपको देंगे 6 महीना बाद में। तो उस केस में हम लोग क्या करें फिर,
अगर बच्चा हमको ये बोलता है कि हम आपको कुछ आज देंगे और कुछ हम आपको देंगे 6 महीना बाद, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है भाई थोड़ा ज्यादा लगेगा। बच्चा बोलेगा नहीं हम आपको हर महीना महीना देंगे स्टार्टिंग में, बोले नहीं नहीं थोड़ा और ज्यादा लगेगा। तो इसलिए डी सबसे छोटा है। डी मतलब क्या होता है, पूरा पैसा आज मिल जाना। डी मतलब क्या होता है, अभी वॉइस आ रहा है ठीक से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? ठीक है, ओके। सो डी मतलब क्या होता है, डी इज लेस देन D2 लेस देन D4। सब केस में मेरे को प्रेजेंट वैल्यू उतना ही चाहिए, सारा केसेस में मेरे को प्रेजेंट वैल्यू उतना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक चीज समझो, जब मैं बोलता हूं I12, सो I12 बाई 12 इज व्हाट, पर मंथ इफेक्टिव रेट, है ना। एंड I मतलब क्या होता है बताओ। फॉर एग्जाम्पल I अगर मेरा है 0.05, तो I12 मेरा है 0.048889, 0.048889। इसको डिवाइड बाई 12 एबा करो, बताओ कितना आ रहा है, एबा करो ना कितना आ रहा है बताओ, डिवाइड बाई 12 करके आंसर बताओ। 0.00407 ये आ रहा है ना। सो 5% है। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम इतना मेरे को हर महीना के बाद में, तुम इतना मेरे को हर महीना के बाद में देगा, ठीक है, तब जाके तुम 5% का ब्याज को मैच कर पाएगा। ये सारा तो 5% से ही निकल के आ रहा है। ये बेसिकली क्या है कि तुम मेरे को हर महीना के एंड में दे रहे हो, ठीक है, क्लियर है एकदम। हाँ, तो ये चीज को प्लीज एकदम पूरा ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे एक चीज और समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा देता हूं इसको। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, इसमें ऑर्डर क्या होगा, D इज लेस देन D2 इज लेस देन D3 लेस देन डॉट 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 डेल्टा, फिर तुम्हारा आएगा I3 I2 I। लिखो द ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स, लिखो द ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स, द ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स हाउ लेट interest is paid, the order reflects how late interest is paid, full stop। the order reflects how late interest is paid, full stop। क्या लिखा है, the order reflects how late the interest is paid। for example, D corresponds, for example, D corresponds to interest paid immediately, D corresponds to interest paid immediately, D corresponds to interest paid immediately, comma, and so requires a smaller payment amount than I. D corresponds to interest paid immediately and so requires a smaller payment amount and so requires a smaller payment amount than I, comma, and so requires a smaller payment amount than I, comma, which corresponds to interest paid in 1 year's time, which corresponds to interest paid in 1 year's time, which corresponds to interest paid in 1 year's time। ठीक है, नाउ लेट्स टेक लंच ब्रेक, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग
एडवांस चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो 20 मिनट्स लंच ब्रेक इज गुड, ओके। जिसको बाहर जाके खा के आना फटाफट आ जाना, बहुत ज्यादा लेट मत करना, ठीक है, ओके।